तेजस्वी बोल रहे कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो ये तीनों चीज हम देंगे, पलायन रोक देंगे, सबसे बात बिहार के लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो बाहर राज्यों में जाएं काम करें, शिक्षा हम बहुत अच्छा कर देंगे, रक्षा, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती है वो हम बहुत अच्छा कर देंगे, रोजगार, एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार बैठा होगा बिहार में, ये सब देने की बात कर रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो। देखिए, पलायन, बार बार जब मैं पलायन सुन रही हूँ कि आरजेडी के नेता पलायन पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। जिसके राज्य में सबसे ज्यादा पलायन डर के मारे हुआ है, किडनैपिंग के कारण हुआ, मतलब जो गुंडागर्दी, जो जंगल राज रहा, उसके कारण लोग बिहार छोड़ छोड़ के भागना पसंद करते थे। पलायन की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये बात पूछनी पड़ेगी अपने अपने घर में बैठ के कि आपके राज्य में 15 साल 20 साल जब आप थे तो कितनी फैक्ट्री, कितने बड़े स्कूल, कितने बड़े मेडिकल कॉलेज, कितनी ऐसी सुविधाएं आपने बिहार के लोगों को दी जिसके कारण बिहार के लोग बाहर पलायन पे नहीं जा रहे। क्यों बिहार का बच्चा वहां पढ़ता है लेकिन बिहार का बच्चा नौकरी के लिए अपने राज्य से बाहर जाता है? और दिल्ली, बॉम्बे, हर, देखिए, कोई राज्य का बच्चा, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पूरा देश आपका, आप कहीं जाइए, कहीं पढ़िए, कहीं नौकरी करिए, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आपको बेसिक सुविधाएं मुहैया आपके प्रदेश में कराई जाएं तो आप बाहर जाएंगे ही नहीं। बिहार के लोग 10,000 15,000 की नौकरी के लिए जो युवा बेचारा बाहर आता है, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े रोजगार के अवसर बिहार में हो तो लोग क्यों जाएंगे? तो जो पलायन की बात कर रहे हैं उनसे पहले पूछना ये पड़ेगा, उनको अपने पिताजी से ही पूछना पड़ेगा कि पिताजी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे, या माताजी जब आप चीफ मिनिस्टर थी, तो आपने कितने नए रोजगार के अवसर भारत में, उतना बिहार में दिए थे? कितने नई फैक्ट्रियां लगाई थी? कितना नया सेटअप लगाया था? कितने विदेशी कंपनियों को, एमएनसी को आपने यहाँ जमीन दी और यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे कारोबार सेटअप करो? तो जो अपने 15 साल 20 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए गुंडागर्दी के अलावा, वो अचानक से पलायन पे बात कर रहे हैं और शिक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिनके जमाने में लड़कियों को उठा लिया जाता था, बलात्कार किया जाता था, पार्टी के वर्कर्स इस तरीके से चीजें करते थे, उनके ऊपर एक्शन तक नहीं लिया जाता था, खुलेआम तांडव मचता था पूरे बिहार में। आज अगर वो पलायन, गुंडागर्दी, शिक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब वो जनता को बरगलाने की चुनाव सामने है, इसलिए झूठ सच बोल के कुछ भी बस जनता को बरगलाना है और जनता से वोट लेना है। देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता ने आपका भी युग देखा है, जनता ने ये पिछला 20 वर्ष भी देखा है। जनता को कंपेयर खुद करने दीजिए कि जंगल राज और पलायन और महिला सुरक्षा किसमें था और किसमें नहीं था। सरकार का जवाब, सरकार जिसकी बनेगी, जवाब जनता को उसी समय मिल जाएगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ ये पक्का एक धांधली थी, मैच फिक्सिंग की गई थी भाजपा की ओर से, चुनाव आयोग जो है वो बिक चुका है भाजपा के आगे। उन्होंने मैच फिक्सिंग की, बिहार में भी अगर भाजपा जीतती है तो सिर्फ धांधली करके जीतेगी, मैच फिक्सिंग होगा यहाँ पे। राहुल गांधी जी अमेठी की सीट कैसे जीते? वायनाड की सीट कैसे जीते? प्रियंका जी ने वायनाड की सीट कैसे जीती? ये जो मैच फिक्सिंग अगर हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप जीतेंगे तो मैच फिक्सिंग नहीं हुई है और जब भाजपा कहीं जीत जाएगी, मोदी सरकार कहीं जीत जाएगी तो मैच फिक्सिंग होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अमेठी में जो मैच फिक्सिंग इन्होंने की थी, उस मैच फिक्सिंग के एक्सपीरियंस को देखते हुए उस एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईवीएम मशीन खराब है, अगर आप अयोध्या में जीते तो ईवीएम मशीन ठीक थी, आप अयोध्या में हार जाते हो तो ईवीएम मशीन खराब है। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है सुन के कि जो जंगल राज की बात कर रहे हैं और जंगल राज की और पलायन की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जंगल राज और बिहार दो ऐसा शब्द है जिसको याद करते ही या जबान पे आते ही आपको कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल सामने आ जाएंगे, जिनकी वजह से जंगल राज था। जंगल राज कौन करता था? डर के मारे लोग बिहार छोड़ के कैसे पलायन करते थे, जंगल और गुंडागर्दी की वजह से किस तरीके से लोग छोड़ छोड़ के बिहार चले गए, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो। किस डर में वो डॉक्टर इंजीनियर जीते थे कि हम अपने घर से निकले ऑफिस और ऑफिस से निकले घर के लिए, पता नहीं हम किडनैप हो जाएंगे, हमारे लिए फिरौती की कॉल आ जाएगी, करोड़ों रुपए मांग लिए जाएंगे किडनैप करके, या हम सुरक्षित अपने परिवार के साथ वहां पहुंचेंगे। तो जो जो इस डर में परिवार वहां रहे, अगर उन परिवारों के सामने आप जंगल राज की बात करेंगे तो आपको हजारों ऐसे वाक्य वो परिवार खुद बताएंगे जिनके साथ आप बीती हुई है। और मुझे तो हंसी आ रही है और बहुत अजीब लग रहा है कि जिनके ज़माने में सारी चीज़ें हुई हैं, जिनके पूर्वजों के ज़माने में सारी चीज़ें हुई हैं, आज उनके परिवार से अगर कोई जंगल राज की बात करता है तो ये खुद में आकलन करने की ज़रूरत है कि जंगल राज किसके वजह से था और जंगल राज का मुखिया कौन था। अच्छा, हम लालू यादव के अगर शासनकाल देखें तो उसमें क्या था चीज़ें, और अभी नीतीश कुमार के सरकार में वो क्या चीज़ें हैं जो बिहार में बदलाव देखने को मिलती है? देखिए, जंगल राज की जब हम बात करते हैं, हम गुंडा राज की बात करते हैं, तो जो सरकार में बैठे हुए लोग जब सत्ता में बैठे हों
और जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी देखा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तो आपको याद होगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहब थे, जो वहाँ के होम मिनिस्टर साहब थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे हों, किस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी। और अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोल देंगे या आप सवाल भी पूछ देंगे तो आपके ऊपर एफआईआर भी होगी, आप जेल भी जाएंगे। सेम गोज विद बिहार। सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस अकड़ में हो कि अगर आपने सत्ता के खिलाफ कुछ बोला या आपके पार्टी के लोग ही कहीं गुंडागर्दी कर रहे हो या किसी को उठवा ले रहे हो, रेप करवा दे रहे हो, वो मिस पटना वाला केस अगर आप उठा लीजिए, चाहे ऐसे तमाम केसेस जहाँ पे अधिकारियों की पत्नियों के साथ या जो जो समाज में वर्चस्व रखने वाले लोग हैं उनके साथ हादसे पे हादसा होता रहा है, उनके साथ घटनाएं घटती गई, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने चूं तक नहीं की। उनको क्योंकि पता था कि जो लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो पूरे बिहार में गुंडागर्दी और जिस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, वो तो वही लोग हैं, उसी पार्टी के लोग हैं जिनकी सरकार है जो सत्ता में है। तो गुंडागर्दी की अगर परिकल्पना की आप बात करेंगे तो आपको उन परिवारों से ज़रूर मिलना चाहिए जिन्होंने इस परिवार की गुंडागर्दी को बिहार में वर्षों तक झेला है। तो मुझे लगता है कि जब हम बिहार की बात करते हैं और पिछले कई वर्षों की और पिछले 20 सालों की, तो ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आज नीतीश जी की सरकार में फॉर श्योर ये जो सरकार पिछले 20 वर्षों से है, आज इस तरह की गुंडागर्दी पार्टी का, अगर इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या बिहार में कोई भी अगर व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत करके जाता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको किसी तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। उसके लिए वही कानून वही समान तरीके से लागू होगा जो पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले तो जो गुंडागर्दी करते थे वही इनके पार्टी के लोग थे, तो उनको किसी तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देके आपको ना एफआईआर होने देंगे ना उनको जेल जाने देंगे। महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, पलायन की बात कर लीजिए, लोग डर के मारे बिहार छोड़ना पसंद करते थे, बिहार में रहना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तीन मुद्दे लेके चल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो एक में हो गई, फिर साथ में वो कर रहे हैं कि पलायन बिहार का रुकने का नाम नहीं ले रहे। लालू की सरकार की बात करें या फिर नीतीश कुमार की सरकार की बात करें, पलायन अभी भी बिहार के लोग कर रहे हैं, वहाँ पे अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार जो है नाकाम हो रही है ये सबको रोकने में। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पलायन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी प्रदेश में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब प्रदेश के युवा जो वहाँ पे 8वीं 10वीं 12वीं करने के बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं और नौकरी के लिए वो बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए अगर आप सुविधा उसी प्रदेश में देंगे, अगर आप स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियाँ स्वास्थ्य सुरक्षा की बात अपने प्रदेश में करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी एक जमाने गुंडा राज जंगल राज वैसा भले न रहा हो जैसा बिहार में है, लेकिन एक जमाने में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडागर्दी थी 2017 के बाद 2025 तक, इस पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, बाहर की कंपनीज को बुला के वहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेटअप करना, बड़ी कंपनियाँ सेटअप करना, बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, और चाहे वो कानपुर में जो जहाँ जिन फैक्ट्रियों में ताले लगे हों, चाहे फिरोजाबाद में जो चूड़ियों की फैक्ट्री थी जहाँ पे झूमर से लेके कांच का काम होता था, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ाया है, अयोध्या पूरा विश्व देख रहा है। अयोध्या में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स पिछले वर्षों में, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो गोवा जाया करते थे वो भी अब अयोध्या जा रहे हैं। तो टूरिज्म किस तरीके से उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, टूरिज्म भी बढ़ाया जा सकता था बिहार का। बिहार के रोजगार पे अगर आपको काम करना है तो आपको टूरिज्म भी बढ़ाना पड़ेगा। बिहार में टूरिज्म बढ़ भी सकता है भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं है, बोध गया वहीं है, पटना साहिब वहीं है, वो तो साधु संतों की धरती रही है, शिक्षा की धरती रही है। तो भारत की वो धरती जहाँ पे सबसे ज़्यादा IAS IPS और UPSC में बच्चे जाए करते हैं, उस धरती को प्रोटेक्ट करने का काम सरकारों का रहा है, चाहे पिछली हो चाहे अब हो। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि पिछले 20 वर्षों में जो काम हुआ है वो बहुत प्रशंसनीय है, तारीफ के योग्य है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ किया जा सकता था पहले भी और अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि वही बिहार का बच्चा IAS बनता है, IPS बनता है, कल किसी देश में जिले में जाके कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, जिले को संभालता है और दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है। आप अपने यहाँ अगर स्कोप देंगे, फैक्ट्री देंगे, काम देंगे, तो वो बच्चा 10,000 की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगा। तो रोजगार की जो गारंटी है वो सरकारों को बिहार में ज़रूर देनी पड़ेगी। तेजस्वी बोल रहे कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो ये तीनों चीज़ हम देंगे, पलायन रोक देंगे, सबसे बात बिहार के लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बाहर राज्यों में जाएं काम करें, शिक्षा हम बहुत अच्छा कर देंगे, रक्षा महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती है वो हम बहुत अच्छा कर देंगे, रोजगार एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार बैठा होगा बिहार में, ये सब देने की बात कर रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो।
देखिए पलायन, बार बार जब मैं पलायन सुन रही हूँ कि आरजेडी के नेता पलायन पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। जिसके राज्य में सबसे ज्यादा पलायन डर के मारे हुआ है, किडनैपिंग के कारण हुआ, मतलब जो गुंडागर्दी, जो जंगल राज रहा, उसके कारण लोग बिहार छोड़ छोड़ के भागना पसंद करते थे। पलायन की अगर आप बात करते तो आपको ये बात पूछनी पड़ेगी अपने अपने घर में बैठ के कि आपके राज्य में 15 साल 20 साल जब आप थे तो कितनी फैक्ट्री, कितने बड़े स्कूल, कितने बड़े मेडिकल कॉलेज, कितनी ऐसी सुविधाएं आपने बिहार के लोगों को दी जिसके कारण बिहार के लोग बाहर पलायन पे नहीं जा रहे। क्यों बिहार का बच्चा वहां पढ़ता है लेकिन बिहार का बच्चा नौकरी के लिए अपने राज्य से बाहर जाता है। और दिल्ली, बॉम्बे, हर देखिए कोई राज्य का बच्चा, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पूरा देश आपका, आप कहीं जाइए, कहीं पढ़िए, कहीं नौकरी करिए, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आपको बेसिक सुविधाएं मुहैया आपके प्रदेश में कराई जाएं तो आप बाहर जाएंगे ही नहीं। बिहार के लोग 10,000 15,000 की नौकरी के लिए जो युवा बेचारा बाहर आता है, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े रोजगार के अवसर बिहार में हो तो लोग क्यों जाएंगे। तो जो पलायन की बात कर रहे हैं उनसे पहले पूछना ये पड़ेगा, उनको अपने पिताजी से ही पूछना पड़ेगा कि पिताजी जब आप चीफ मिनिस्टर थे या माताजी जब आप चीफ मिनिस्टर थी तो आपने कितने नए रोजगार के अवसर भारत में बिहार में दिए थे, कितने नई फैक्ट्रियां लगाई थी, कितना नया सेटअप लगाया था, कितने विदेशी कंपनियों को, एमएनसी को आपने यहाँ जमीन दी और यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे कारोबार सेटअप करो। तो जो अपने 15 साल 20 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए गुंडागर्दी के अलावा, वो अचानक से पलायन पे बात कर रहे हैं और शिक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिनके ज़माने में लड़कियों को उठा लिया जाता था, बलात्कार किया जाता था, पार्टी के वर्कर्स इस तरीके से चीज़ें करते थे, उनके ऊपर एक्शन तक नहीं लिया जाता था, खुलेआम तांडव मचता था पूरे बिहार में। आज अगर वो पलायन, गुंडागर्दी, शिक्षा सुरक्षा की बात करते तो इसका मतलब वो जनता को बरगलाने की चुनाव सामने है, इसलिए झूठ सच बोल के कुछ भी बस जनता को बरगलाना है और जनता से वोट लेना। देखिए जनता बहुत समझदार है, जनता ने आपका भी युग देखा है, जनता ने ये पिछला 20 वर्ष भी देखा है। जनता को कंपेयर खुद करने दीजिए कि जंगल राज और पलायन और महिला सुरक्षा किसमें था और किसमें नहीं था। सरकार का जवाब, सरकार जिसकी बनेगी, जवाब जनता को उसी समय मिल जाएगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ ये पक्का एक धांधली थी, मैच फिक्सिंग की गई थी भाजपा की ओर से। चुनाव आयोग जो है वो बिक चुका है भाजपा के आगे। उन्होंने मैच फिक्सिंग की। बिहार में भी अगर भाजपा जीतती है तो सिर्फ धांधली करके जीतेगी, मैच फिक्सिंग होगा यहाँ पे। राहुल गांधी जी अमेठी की सीट कैसे जीते, वायनाड की सीट कैसे जीते, प्रियंका जी ने वायनाड की सीट कैसे जीती। ये जो मैच फिक्सिंग अगर हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप जीतेंगे तो मैच फिक्सिंग नहीं हुई है और जब भाजपा कहीं जीत जाएगी, मोदी सरकार कहीं जीत जाएगी तो मैच फिक्सिंग होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अमेठी में जो मैच फिक्सिंग इन्होंने की थी, उस मैच फिक्सिंग के एक्सपीरियंस को देखते हुए उस एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईवीएम मशीन खराब है, अगर आप अयोध्या में जीते तो ईवीएम मशीन ठीक थी, आप अयोध्या में हार जाते हो तो ईवीएम मशीन खराब है। आप किसी ऐसे राज्य में जहाँ आपकी सरकार, आप केरल में जीते तो ईवीएम में कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी जी जीत जाए तो मैच फिक्सिंग है। तो ये जो बदजुबानी ये लोग करते हैं कि बस किसी तरह इनको ये जनता को बेवकूफ़ बनाते रहना है। देखिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जनता को खुद फैसला करने दीजिए। जनता ने 2014 में भी फैसला किया है, लोकसभा में 19 में भी किया है, 24 में भी किया है, पिछली सरकार में भी किया, बिहार में 2020 में, 25 में भी करने जा रही है, यूपी बगल का राज्य है उसमें भी करने जा रही है। और देखिए बगल बगल का होता क्या है कि आप एक मॉडल पे काम करते हैं। गुजरात मॉडल को पूरे देश की जनता ने एक्सेप्ट किया, यूपी की मॉडल को मुझे लगता है कि बिहार की जनता भी अब इस बार एक्सेप्ट करेगी कि अगर हमारा बगल का राज्य इतना विकसित, इतना काम 2017 से 24-25 में कर सकता है तो बिहार तो बगल का राज्य है। बिहार में ऐसी क्या कमी है कि विकसित नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, शिक्षा सुरक्षा, आप जिन जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति का ये विजन होगा कि मुझे बिहार बढ़ाना है, मुझे सिर्फ अपने घर की हर भाई, हर बहन, हर जीजा, हर बेटा, हर बेटी को पॉलिटिक्स में नहीं लेके आना है, मुझे बिहार को बढ़ाना है, आप अगर उस विजन के साथ काम करेंगे तब तो बिहार बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको अपना घर खानदान नहीं बढ़ाना है तो उस विजन के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे कि यहाँ तो एक बार आप एमएलए बनते हैं, दूसरा टिकट अपने बहन को दे दीजिए, बाहर विदेश से भी बुला के अपनी बहन को टिकट दे दीजिए। लेकिन जब आप सुरक्षा की बात करते हैं तो आप बिहार की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनकी भी तो भागीदारी लेके आइए। तो चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे सुरक्षा स्वास्थ्य, कुछ भी है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है जो बिहार में कम दिखती है। तो जब आप महिलाओं की भागीदारी किसी भी राज्य में करेंगे तो आपको सुरक्षा का आभास खुद हो जाएगा। तो बिहार में इस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, दिल्ली में रोजगार मेला रखा गया राहुल गांधी की ओर से, कई युवाओं को उसमें नौकरी के लिए ऑफर लेटर भी मिला, कई लोगों से बोला भी गया कि और भी ऐसे चीज़ें वो लेके आएंगे। अब बिहार में भी हो रहा है कि एक महीने में 5-6 बार वो इलेक्शन को लेके दौरा कर चुके हैं बिहार का।
तो हो रहा है कि बिहार में भी रोजगार का वो मेला लगाएंगे। तो सच में युवाओं के लिए उनको टेंशन है कि युवा बेरोजगार हैं तो उनको एक नौकरी देनी है, या ऐसा है कि बस एक बिहार चुनाव है इस वजह से ये खेल चल रहा है, 2026-27 में भी चुनाव होने हैं, तो इस वजह से बस ये पॉलिटिकल स्टंट है, या सच में युवाओं की आप अभी अपने महिला सुरक्षा की बात की, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं और जब हम महिलाओं के रोजगार के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो मुझे ये समझ में क्यों नहीं, मुझे ये समझ में मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मुर्शिदाबाद राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं? आप महिला की सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं, आप रोजगार की भी बात करते हैं, और आपके ही गठबंधन की सरकार बंगाल में है, तो आप मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गए? आप संदेश खाली क्यों नहीं गए? आप किस मुंह से बिहार का दौरा कर रहे हैं जब आपने संदेश खाली मुर्शिदाबाद का दौरा किया ही नहीं? भाई बहनों ने मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ तो क्यों नहीं बिहार के जो नेता हैं जो पलायन पे बातें कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो अपने गठबंधन की नेत्री से क्यों नहीं पूछते कि भैया हम आप साथ में काम कर रहे हैं, हम गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, हम बंगाल में और मुर्शिदाबाद में ऐसा हो रहा है कि पलायन हो रहा है, और संदेश खाली में ऐसा हो रहा है कि आपके ही पार्टी के टीएमसी के कार्यकर्ता जो है महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, उनको पलायन पे मजबूर किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने ही गठबंधन के लोगों से क्यों नहीं पूछते? बंगाल आप जाएंगे नहीं, आपको बंगाल में पूछने की किसी की आपकी हिम्मत नहीं है, आप अपनी नेत्री जो चीफ मिनिस्टर है आप उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं कि संदेश खाली में क्या हो रहा है। आप किस मुंह से बिहार में जाके आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं? महिला सुरक्षा मुर्शिदाबाद में लागू नहीं होता क्या? वो देश के बाहर है क्या? आप संदेश खाली में क्यों नहीं बात करते? महिला सुरक्षा की बात आप बिहार में कर रहे हैं, आप देश के अलग राज्यों में कर रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद जाइए ना। तो जो जिसके साथ आप गठबंधन करके जिसकी गोद में बैठे उससे पूछने की आपकी हैसियत नहीं है, और आप जनता को बरगलाने के लिए आप चुनाव आ जाता है तो बार बार आप बिहार चले जाएंगे। इनसे जरा पूछिए कि पिछले 5 वर्षों में विपक्ष कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, पिछले 5 वर्षों में विपक्ष के कौन से नेता ने बिहार पे काम किया? अभी झुंड की तरह सब बिहार में दिख रहे हैं, मधुमक्खियों के छत्ते की तरह सब बिहार के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। इनसे जरा पूछिए ना कि 5 वर्षों में बिहार की सुध क्यों नहीं ली गई, बिहार के बारे में क्यों नहीं पूछा गया? इस 5 वर्षों में क्यों नहीं ऐसा हुआ कि एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पे बिहार में जाके महिला सुरक्षा पे काम क्यों नहीं किया गया? अरे भैया बंगाल तो आप जाते नहीं, आप बिहार क्या जाएंगे? बिहार चुनाव आ गया इसलिए आप जा रहे हैं। तो ये जनता को भ्रमित और बरगलाना का एक तरीका है। अच्छा, कि बिहार में जो राहुल गांधी रोजगार मेला लगाने वाले हैं, उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के अलावा हम और भी राज्यों में लगाएंगे, तो सच में युवाओं की टेंशन है कि युवा बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, या सिर्फ इलेक्शन के लिए है, वोट के लिए है? देखिए सिर्फ इलेक्शन के लिए हो और वोट के लिए, क्योंकि अगर ऐसे राज्य जहाँ पे आप मेला लगाना चाहते हैं रोजगार का, तो जहाँ मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, मोदी जी को छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से मोदी जी कोई काम नहीं करते, योगी जी कोई काम नहीं करते, छोड़ दीजिए। जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है आप उन सरकारों में जाइए और रोजगार मेला लगाइए। आप अपने उस राज्य को मॉडल की तरह, जैसे गुजरात मॉडल है, यूपी मॉडल है, आप उस मॉडल की तरह उसको विकसित करिए। उस मॉडल को बिहार की जनता कॉपी कर लेगी, बिहार की जनता आपको एक्सेप्ट कर लेगी। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट की पड़ी हुई है, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव जीत गए हैं वहां तो रोजगार मेला नहीं लगाते, वहां तो महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। मैंने अभी बंगाल का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस है, वहां जाइए ना, करिए ना, तब हम देखें कि अच्छा 5 सालों में इन्होंने इस राज्य में इतना बढ़िया काम किया। अरे यार राहुल गांधी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो राहुल गांधी बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको सिर्फ जनता को चुनाव में बेवकूफ़ बनाने का काम करना है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि जनता को अपना वोट कहाँ देना है। जनता अपना वोट राष्ट्रवाद की तरफ देगी। ये झूठे लोग जो जेएनयू में जाके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, उनके साथ जनता नहीं है। अच्छा, जिसे आपने कहा कि बस वोट के लिए है, तो तेजस्वी या राहुल जैसे रोजगार मेला लगाया, तो आपने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, तो क्या मोदी जी भी तो 10 करोड़ की घोषणा दे के आए, सौगात दे के आए, तो वो भी तो एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? मोदी जी पिछले 5 वर्षों में कितनी बार बिहार गए और राहुल जी पिछले 5 वर्षों में कितनी बार बिहार गए? दोनों के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो मुझे लगता है कि राहुल जी का आंकड़ा छोटा होगा, मोदी जी का देश के प्रधानमंत्री हैं उनका आंकड़ा बड़ा होगा। तो किसी ऐसे राज्य में जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी दौरा के लिए आप सिर्फ चुनाव में अगर जाते हैं, चुनाव से 6 महीना पहले जाना शुरू करते हैं, 4.5 साल आपको बिहार की याद नहीं आती। प्रधानमंत्री तो पिछले 5 वर्षों में भी गए ना बिहार। राहुल गांधी के कितने दौरे लगे बिहार में? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री तो देश के हर राज्य में जा रहा है, राहुल गांधी सिर्फ उसी राज्य में क्यों जाते हैं जहां पे चुनाव है? अयोध्या में सिर्फ, अभी देखिए अभी उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का दौरा कब शुरू होगा पता है आपको? 2027 में शुरू हो जाएगा। मैं घोषणा भाई, मैं जहां जहां चुनाव, राहुल गांधी जिस राज्य में दिख रहे हैं, यकीन मानिए वहां चुनाव आ गया है।
जहाँ जहाँ जिस राज्य में राहुल गांधी हैं, इनकी बहन है या इनका परिवार है, वो मानिए कि चुनाव की घोषणा हो गई है या 1-2 साल 6 महीने में चुनाव वहाँ पे आना है। 3 साल 3.5 साल ये सुध नहीं लेते किसी राज्य की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नहीं जाते। अब आपको ये अयोध्या के मंदिरों में घंटी बजाते हुए दिखेंगे 2027 में, जैसे ये 2025 में बिहार में दिख रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में, ये चुनावी मेढक हैं जो सिर्फ चुनाव में बाहर निकलते हैं। बरसाती मेढक होता है ना, वैसे चुनावी मेढक है, ये सिर्फ चुनाव में निकलते हैं। आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। खड़गे साहब का आपने मुर्शिदाबाद का, वेस्ट बंगाल का आपने बात जिक्र किया। खड़गे साहब का आज ही बयान आया है कि मोदी जी जो हैं डरते हैं मणिपुर जाने से, इसलिए इतना बवाल मचा, घर जले, परिवार बर्बाद हुए, पर आज तक वो मणिपुर नहीं गए हैं क्योंकि उनको डर लगता है वहाँ जाने से। देखिए, प्रधानमंत्री, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री या तो खुद नहीं गए या अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। वहाँ मणिपुर में जो हादसा हुआ था वो बहुत शर्मनाक है। इस पे किसी भी तरीके से डिफेंड करना, मुझे लगता है एज ए एक्टिविस्ट मैं अपने एक्टिविज्म के लिए भी सही नहीं करूँगी। जो मणिपुर में हुआ वो शर्मनाक था, लेकिन मणिपुर में जो आग लगी हुई है, जो मणिपुर जल रहा है, वो किस कारण से जल रहा है और कितने वर्षों से वहाँ के युवाओं के हाथों में जो हथियार आते हैं या घुसपैठ आ रहे हैं या जो वहाँ पे दूसरे राज्यों से, जो बाहर के इंटरनेशनल बॉर्डर से जो लोग वहाँ पे घुसाए जा रहे हैं और जो नॉर्थ ईस्ट की हालत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमको इस पे भी बात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो चिकन नेक काटने की बात करता है शर्जील इमाम, उसके समर्थन में देश का कौन सा नेता खड़ा होता है? आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाला जेएनयू में जब खड़ा होता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो कौन सा ऐसा नेता है जो शाम को उनके पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है? एक तरफ आप इस तरह के स्लोगन्स को प्रमोट करते हैं और एक तरफ आप मणिपुर में जो आग लगी है उस पर आप हाथ सेकते हैं। दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी। जनता को बताने की जरूरत है कि नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक कह के काटने की जो बात करता था, उसके ऊपर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसका सर पे जिसके हाथ था? ये तो जनता को बताना पड़ेगा ना। अच्छा, आखिरी सवाल, एक सवाल छूट गया है। बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? मुझे लगता है कि युवाओं की बारी होनी चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। बिहार में बहुत सारे ऐसे बीजेपी में भी नेता हैं, गठबंधन में भी बड़े नेता हैं। अगर हम बिहार की बात करूं तो बिहार में जो युवा चेहरा हैं, बहुत सारे ऐसे युवा चेहरा हैं जो बीजेपी का भी हिस्सा है, गठबंधन का भी हिस्सा है, उनके केंद्र में ही है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी अपना, ये तो दिखेगा कि बीजेपी अपने व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है तो भी इनके पास अच्छे फेसेस हैं, गठबंधन में जाना चाहती है तो भी अच्छे फेसेस हैं, और मुझे लगता है कि गठबंधन में अगर हम जाएं तो केंद्र में ही इनके इतने अच्छे अच्छे नेता हैं जिनके लिए फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं। और मैं जानती हूँ कि अगर एनडीए की गठबंधन के साथ सरकार इस बार बने और कोई युवा चेहरा आए बिहार में, तो बिहार बहुत तरक्की करेगा और बिहार बहुत काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।